आज जो चैप्टर है उसका नाम है बायोमोलेक्यूल। बायोमोलेक्यूल क्या होते हैं आज ही में इसे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन के फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो केमिस्ट्री होती है वो भी केमिकल प्रोसेस का मताला है, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस होते हैं जो जानदारों के अंदर होते हैं, जानदार अशिया के अंदर, ये उसका मताला है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें कौन से होते हैं? फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस वो होता है मतलब जिसमें पौधे रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे क्या? मोलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। जो मोलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो मताला करती है जो बायोमोलिक्यूल की बनावट और उनके काम का, यानी बायोमोलिक्यूल जो होते हैं मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमोलिक्यूल हैं। जो मोलिक्यूलर बायोलॉजी होती है इनकी बनावट और इनके काम का मुताला करती है। दिस चैप्टर डिग इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये जो चैप्टर है बाब डिग होता है खोदना किसी चीज को, फैसिनेटिंग वर्ल्ड हैरान कुन दुनिया ऑफ बायोमोलिक्यूल। इस चैप्टर में हम एक बायोमोलिक्यूल की हैरान कुन दुनिया को तलाश करेंगे, खोदेंगे। आगे है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? The molecules produced by organism are called biomolecules or biological molecule। वो मोलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अशिया पैदा करती हैं की वजह से पैदा होते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मोलिक्यूल कहते हैं। They include carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid, DNA and RNA। इसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज एंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। ये जसामत में बहुत बड़े होते हैं और इसलिए इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स प्ले क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। जो बायोमोलिक्यूल होते हैं बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जो जानदारों की के स्ट्रक्चर और बनावट उनके काम करने में जो काम करते हैं उनमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्रूशियल रोल होता है बहुत अहम किरदार अदा करना। द फॉलोइंग टेबल मेंशन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल एंड देयर फंक्शन। जो नीचे एक टेबल दिया हुआ है इसमें जो बायोमोलिक्यूल और उनके काम बताए गए हैं, लिखे गए, मेंशन किए गए हैं। ये मेजर टेबल मेजर बायोमोलिक्यूल एंड देयर फंक्शन। जो बड़े बायोमोलिक्यूल हैं जो आम वाज़ेह हैं उनके काम है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कहाँ पाया जाता है? इसकी लोकेशन सेल में क्या होती है? ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसका मेन काम क्या है? एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तवानाई का एक जरिया के तौर पर काम करता है। और दूसरा एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मोलिक्यूल, और एनर्जी को स्टोर करने वाले मोलिक्यूल के तौर पर भी काम करता है, एनर्जी को जखीरा करने के लिए भी। प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, गोल्गी अपरेटस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? मैनी प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। कुछ प्रोटीन है जो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, यानी एंजाइम होता है जो किसी अम्ल को तेज करते हैं। सम हार्मोन एज प्रोटीन, कुछ हार्मोन के तौर पर भी काम करते हैं। मेक मेम्ब्रेन्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर इन सेल। ये जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्ली होती हैं, और कुछ जो ढांचे होते हैं स्ट्रक्चर वो भी ये बनाते हैं। कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक। जो सेल के अंदर ट्रैफिक होती है, चीज़ों का आना जाना होता है, उसको भी कंट्रोल करते हैं।
लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है, एज ए हीट इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, और मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का ढांचा होता है वो उसके तौर पर भी काम करता है। आगे डीएनए डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? इन न्यूक्लियस यूकारियोटिक्स में पाया जाता है, न्यूक्लियर रीजन पे, प्रोकैरियोटिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। आगे का क्या काम करता है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो जीन में होती है, जो विरासत में जो मालूमात होती हैं, ये उनको बनाता है, कैरी लेके आता है। वो किसके लिए लाता है? डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन काम करने के लिए, और जानदारों की खसूसियात के लिए। आगे आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में और साइटोप्लाज्म में। ये क्या काम करता है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये कैरी करता है, लेकर आता है जो जीन की जेनेटिक होती है इंफॉर्मेशन, विरासती, जो डीएनए से लेता है और राइबोसोम की तरफ लेके जाता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती है। बायोमोलिक्यूल्स मेक 93% ऑफ ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म का ड्राई मास होता है, यानी कि उसमें वो लिक्विड ना हो, तो उसका ये 93% बनाते हैं। 93% जिसका वजन होता है बायोमोलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। जो द रिमेनिंग 7% ऑफ ड्राई मास comprises of vitamin and inorganic substance like carbon dioxide, acid, base and salt। जो पीछे 7% होता है, जो मास उसका होता है, कमियत होती है, वो विटामिन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस और साल्ट पर मुश्तमिल होता है। यह कि टेबल में दिया गया हुआ परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल इन ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है उसको 50% का मास बनाता है, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट 15% और लिपिड जो होते हैं 10% बनाते हैं। कहते हैं all the chemical reaction that occur in organism are collectively called metabolism, जो तमाम केमिकल रिएक्शन एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे इकट्ठे करके मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है। आगे मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरी, जो मेटाबॉलिज्म में से आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एक उसकी एनाबॉलिज्म होगी और दूसरी कैटेगरी कैटाबॉलिज्म होगी। आगे एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिमिलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। एनाबॉलिज्म एक टाइप की मेटाबॉलिज्म जिसमें सादा जो सब्सटेंस है उनको इकट्ठे करके एक पेचीदा सब्सटेंस बनाया जाता है। एनर्जी इज यूज्ड इन दीज रिएक्शन, यहाँ इस अमल में तवानाई इस्तेमाल होती है। कैटाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म भी एक मेटाबॉलिज्म की किस्म है इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन, इसमें कॉम्प्लेक्स जो पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ के सादा मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है। एनर्जी रिलीज इन दीज रिएक्शन, इस एक्शन में एनर्जी निकलती है, यानी पैदा होती है। आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन,
कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1 है, सेम इन वाटर। इनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो निस्बत होती है 2 और 1 ही होती है, सेम एज इन वाटर, जैसे वाटर में होती है इस तरह ऑक्सीजन में होती है। इनकी 2 हिस्से में हाइड्रोजन होती है, एक हिस्से ऑक्सीजन होता है। दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स मीनिंग शुगर, इसे शुगर भी कहते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2ON where n is the number of carbon atom। यहाँ n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम में है, कार्बन एटम की तादाद। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की 3 इकसाम है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक सेक्राइड, एक शुगर वाला। डाई मतलब 2 सेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 2 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सेक्राइड्स होते हैं। फिर मोनोसेक्राइड पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। जो मोनोसेक्राइड होता है वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। दे आर इजीली सॉल्व इन वाटर एंड एज स्वीट टेस्ट। ये आसानी से पानी में हल हो जाता है और इसका जायका मीठा होता है। दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। इसमें 3 से 7 कार्बन एटम होते हैं। पेंटोज 5C, इन पेंटोज का मतलब 5 कार्बन एटम। एक्सोज का मतलब 6 कार्बन और मोस्ट कॉमन। आमतौर पर पेंटोज और एक्सोज इसके मोस्ट कॉमन है। आगे इसकी मिसाल है राइबोज एंड डॉक्सीरिबोज और पेंटोज। इसमें राइबोज और डॉक्सीरिबोज ये 2 पेंटोज हैं जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज और एक्सोज, ये जो ये तीनों इसमें कार्बन के 6 एटम पाए जाते हैं। ये देखें फॉर्मूले की शक्ल में दिया गया है कि इसमें ये 5 कोने इसके, ये इसमें 5 का एटम पाए जाते हैं। ये 1 2 3 4, ये पांचवा सी है। इसमें भी ये 1C 2C कार्बन सी, ये 5 ये कार्बन है। ये राइबोसोम और डॉक्सी राइबोसोम है, ये कॉमन पेंटोज है। आगे कॉमन एक्सोस ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन के एटम पाए। ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के एटम है। ये देखिए इस तरह भी ये इसमें भी 6 कार्बन के एटम है। इसमें फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन के एटम, ये नंबर लिखा हुआ है ये समझाने के लिए। आगे डाइसेक्राइड, दे आर मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट के बने होते हैं। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस स्वीट इन टेस्ट। इनका थोड़े से कम मीठे होते हैं और थोड़े कम पानी में हल होते हैं। एग्जाम्पल सक्रोज, टेबल शुगर, जो आम शुगर हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। सक्रोज इज मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। ये 2 मोनोसेक्राइड के बनी होती है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। और दूसरा है मेल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने होते हैं। ये देखिए ये सक्रोज है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी होती हैं, ये वाला फार्मूला है। और ये जो है मेल्टोज है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट, यानी दोनों सेम ही फार्मूले हैं, उनके मिलके बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड आर मोस्ट
अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फितरत में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज अंडर टू थाउजेंड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। जो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और 100 से लेकर 1000 तादाद तक मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर टेस्टलेस। ये पानी में हल्के नहीं होते और इनका कोई जायका भी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है स्टार्च इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट। ये एक जखीरे के तौर पर पॉलीसेकेराइड इस्तेमाल होता है और जो स्टार्च है ये पौधों में पाया जाता है। इनकी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में पाया जाता है। इस कंपाउंड ऑफ सब्सट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये जो बना होता है मुश्तमिल होता है एक सब्सट्रेट सीधी और ब्रांच वाली चेन जो होती है ग्लूकोज की यूनिटों पर मुश्तमिल होता है, ये बना होता है। आगे ग्लाइकोजन इज इन एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है, मेनली स्टोर इन लिवर जो जिगर में पाया जाता है एंड मसल और पट्ठों में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड। ये ब्रांच चेन यानी कि शाखों वाली जंजीरों में मुश्तमिल होता है ग्लूकोज की, जो जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है। जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी नीडेड, जब एनर्जी उससे मिलती है। आगे सेलोज इज पॉलीसेकेराइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब्सट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये भी होता है जो कंसिस्ट होता है सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल होता है ग्लूकोज यूनिट की सेलोज। इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट। ये जो पौधों की सेल वॉल है उनमें पाया जाता है। सेल की दीवारें होती हैं खुलिए की, उन पर पाया जाता है। चिटेन चिटेन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलोज। चिटेन जो होता है ये सेलोज की एक जदीद किस्म है। इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉर्क, लॉबस्टर एंड इंसेक्ट। ये भी जो होता है ये पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन जो कॉर्क होते हैं, लॉबस्टर और इंसेक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है। इट आल्सो मेक दी सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये भी सेल वॉल फंजाई का जो सेल है उसकी वॉल इसी से चिटिन से बनी होती है। ये स्टार्च है, ये देखेंगे ब्रांचों की तरह बने होते हैं। ये ग्लाइकोजन ये भी होते हैं, लेकिन सेलोज ये सीधी सीधी चेन जो है बिल्कुल सीधी होती है, सीधी शक्ल में होती है। अगर सोर्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कहाँ से हासिल होते हैं, उनका काम क्या है। मोनोसेकेराइड ये कहते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल, हनी एंड सीरियल। ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रूट में, सब्जियों में, हनी यानी कि शहद में और सीरियल में। सीरियल जी अनाज जो होता है गला उनमें पाए जाते हैं। आगे डाइसेकेराइड sources sucrose is found in sugar, beet, sugarcane and fruit. ये जो नया डाइसेकेराइड ये चुकंदर में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है और फ्रूट में पाया जाता है। जो लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। जो लैक्टोज होता है वो मिल्क और
दूसरे जो बनी चीज़ें होती हैं दूध से, उनमें पाया जाता है। मेल्टोज इज फाउंड इन सीरियल, मेल्टोज होता है ये भी अनाज में पाया जाता है। आगे पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप, ये भी होता है जो अनाज वाली फसल में पाया जाता है, जैसे वीट होगी, बार्ले हो गया, मेज, राइस वगैरह में पाया जाता है। मेज जो होते हैं मक्की को बोलते हैं। जो बार्ले होता है वो जौ को बोलते हैं। आगे फंक्शन एक काम क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पहले बुनियाद होती है सोर्स ऑफ एनर्जी की, वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल ग्लूकोज के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं, यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं सेल जो एनर्जी पैदा करते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। डाइटरी फाइबर कंटेन अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो ना हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें सेलुलोज जैसे सेलुलोज। इट हेल्प फॉर द प्रॉपर बोल मूवमेंट, ये जो बोल मूवमेंट होती है उसको उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी आंतों की जो हरकत होती है वो उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। आगे पेंटोस, राइबोस एंड डॉक्सीराइबोस आर इसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड के बहुत अहम हिस्से होते हैं, जैसे RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली मिलता। ये प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोसैकेराइड्स टू डाइसैकेराइड लाइक sucrose to transport monosaccharide between body part, जो प्लांट होते हैं वो मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, जैसे कि सक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है मोनोसैकेराइड को पूरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उसके बॉडी पार्ट में उनमें इसकी तब पहुंचाता है। सेलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, जो सेलोज है बहुत बड़ा ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, ये जो सपोर्ट करता है पूरे से ये पौधे के सेल्स हैं और ज़्यादातर अल्टीमेटली आखिर पूरे प्लांट को भी मदद करता है, सपोर्ट करता है। आगे प्रोटीन क्या होती हैं। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन सेल, जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिकदार में बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं उस सेल में, वो है प्रोटीन है। दे आर डिफाइंड एज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत अहम होते हैं सेल के ढांचे को बनाने के लिए, बहुत अहम होते हैं। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरी थिंग ऑर्गेनिज्म डू, जो भी वो काम करते हैं जानवर उसमें ये पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनावट कैसी होती है, ढांचा कैसा होता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड अमाइनो एसिड, प्रोटीन मोनोमर के बने होते हैं जिन्हें अमाइनो एसिड कहते हैं। डिफरेंट प्रोटीन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, जो मुख्तलिफ प्रोटीन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन प्रोटीन हैज 51 अमाइनो एसिड एंड हीमोग्लोबिन हैज 574 अमाइनो एसिड, जो इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं और जो हीमोग्लोबिन है उसमें
576 अमाइनो एसिड होते हैं। आगे अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और जो इस तरीके से खास मखसूस नंबर में जान करते हैं, खास तरतीब में जान करते मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड अकर इन ऑर्गेनिज्म। तकरीबन 170 किस्म के अमाइनो एसिड जानदारों में पाए जाते हैं। However, some 20 types of amino acids participate in making most of protein. तमाम जो 20 किस्म के अमाइनो एसिड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं ज़्यादातर प्रोटीन बनाने में। 20 किस्म के अमाइनो एसिड हिस्सा लेते हैं। An amino acid is an organic molecule made up of an amino group Na2, a carboxyl group COOH, a hydrogen group H, and a side group R, which are attached to the central carbon atom. जो अमाइनो एसिड होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो ग्रुप का बना होता है। जो बना होता है अमाइनो ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप का, हाइड्रोजन ग्रुप का और साइड ग्रुप का, जो कि सेंट्रल कार्बन एटम से सारे जुड़े होते हैं, जिसके दरमियान सेंटर में कार्बन एटम होता है। ये देखिए अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, दरमियान में कार्बन है, ये साइड पर अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ये ऊपर एक साइड ग्रुप है। कहते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप। जो डिफरेंट मुख्तलिफ अमाइनो एसिड होते हैं उनका ग्रुप भी मुख्तलिफ होता है। देखें फॉर एग्जांपल इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज H एंड अमाइनो एसिड एलेनाइन द साइड ग्रुप इज CH3। ये इसमें से साइड ग्रुप चेंज हो गया है, जैसे ग्लाइसिन में साइड ग्रुप H है और इसमें एलेनाइन में साइड ग्रुप CH3 है। सोर्स इज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज और फंक्शन क्या होते हैं, यानी कहाँ से हासिल होता है और क्या काम करता है। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट बीफ मीट यानी मटन, बीफ, चिकन। जो सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन हासिल करने का वो गोश्त है, जिसमें मटन होता है, बीफ होता है और चिकन। मटन यानी कि छोटे जानवरों का गोश्त, बीफ बड़े का गोश्त और चिकन जो मुर्गी का गोश्त, फिश मछली, एग, अंडे, मिल्क दूध, पल्स दालें, बीन्स जो होते हैं, लोबिया वगैरह इसमें पाया जाता है। ये बहुत गुड सोर्स है इसके प्रोटीन के। सबसे अच्छा जरिया जो जिस प्रोटीन से आता होता है वो ये चीज़ें हैं। प्रोटीन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है मुख्तलिफ हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, इंक्लूडिंग जो सबसे हैं प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। जो तमाम सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जो खुलिये की झिल्लियाँ होती हैं, उसका जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का सबसे अहम हिस्सा बना होता है। सम प्रोटीन, जिसमें कुछ प्रोटीन जैसे कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। जो प्रोटीन के कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे कोलेजन और कार्टिन जो है वो तकरीबन पूरा ढांचा बनाते हैं। जो कार्टिलेज होता है, हड्डी होती है सामने की मुंह की, ये हेयर जो बाल होते हैं, नेल जो नाखून होते हैं, उनको बनाता है। एंजाइम और प्रोटीन दैट कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म। जो एंजाइम होते हैं जो अम्लीय अंगेज को तौर पर अम्लीय अंगेज यानी किसी अमल को तेज करना, दैट कैटालाइज होता है तेज करना, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करती अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म जो कि
जानदारों में वकूअ पज़ीर होते हैं। सिंपल प्रोटीन और हार्मोन, सम प्रोटीन और हार्मोन, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं। दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, जो कि बॉडी प्रोसेस को, कामों को रेगुलेट करते हैं, सीधा करते हैं। होमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, जो होमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं वो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल, जो एक्टिन और मायोसिन ये भी दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, और जो मसल होता है पट्टों में उनके मेन हिस्से होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं, जिनसे सेल मसल के जो खुलिए होते हैं, जो पट्टों के सेल्स बने होते हैं, वो भी एक्टिन और मायोसिन के भी उसमें बहुत अहम रोल होता है। ये बहुत उसके बड़े कंपोनेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन, ये जो पट्टों का सिकुड़ना होता है ये भी इसके जिम्मेदार होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। Fibrin in blood clotting protein that make blood clot to prevent loss of blood after an injury। जो फेब्रिन होता है ये खून में लोथड़े बनाता है। जब कोई हमें जख्म होता है, खून बहता है, तो ये खून के लोथड़े बना देता है। तो जो कोई जख्म होता है, इंजरी होती है, तो जिसकी वजह से वो लोथड़े बना के खून के वहां से जख्म के आगे बना देता है, जिससे खून बहना रुक जाता है, कम मिकदार में बहता है, यानी कि क्लाट होता है, खून के लोथड़े बनना। सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, कुछ जो प्रोटीन होते हैं उन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, यानी कि हमारी कुव्वत मुदाफ़त का हिस्सा होते हैं। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्म पैथोजन, ये कुछ जो नुकसान देने वाले पैथोजन होते हैं उनको हमसे बचाती है। आगे लिपिड है। लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर insoluble in water but are soluble in organic solvent, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। ये जो लिपिड होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें हल हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल में हल हो जाते हैं, ईथर में और बेंजीन में ये हल हो जाते हैं, लेकिन पानी में हल नहीं होते। दे आर कंपोज आर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये जो बने होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं। अब ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, ये अल्कोहल है एमी 3 कार्बन एटम, जिसमें 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं। एक कार्बन है हाइड्रोक्सोल ग्रुप, इसमें 3 हर कार्बन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है। ये देखिए ये कार्बन है, उसके साथ OH भी है और ये H भी है। ये देखिए इस तरह ये ग्लिसरॉल है। आगे फैटी एसिड। फैटी एसिड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। जो फैटी एसिड होते हैं वो लंबे हाइड्रोकार्बन जंजीरों में होते हैं, जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है एट द एंड, जिसके एंड पर। दे आर 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड, 2 किस्म के फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव इंटरनल कार्बन एटम बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर जो होता है वो कार्बन एटम होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम में डबल बॉन्ड नहीं होते। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये जो रूम टेम्परेचर होता है, आम दर्जा होता है, इसमें ये सॉलिड रहते हैं, यानी सख्त रहते हैं, ठोस रहते हैं। आगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को होते हैं that have one or more double bond between carbon atom, यहाँ कार्बन एटम के दरमियान जो डबल बॉन्ड बनते हैं, या एक या दो
जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कार्बन एटम के दरमियान बनते हैं। दे आर लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। ये जो होते हैं माया होते हैं रूम टेम्परेचर पे, आम जो दर्जा हरारत होता है उस पर ये माया की हालत में पाए जाते हैं। ये देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान ही बना हुआ होता है। ये जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना होता है, लेकिन यहाँ देखें ये कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। आगे मेन ग्रुप ऑफ लिपिड। जो लिपिड के मेन ग्रुप हैं वो क्या है? फैट एंड ऑयल। फैट होती है चर्बी, ऑयल तेल को बोलते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर मोस्ट फैमिलियर लिपिड। जो चर्बी और तेल होते हैं बहुत जाने पहचाने लिपिड हैं। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटिक एसिड। इसमें एक जो ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटिक एसिड लगे होते हैं, जो इसमें होता है, मुश्तमिल होता है। एंड सो और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो होते हैं रूम टेम्परेचर होता है, आम दर्जा हरारत होता है उस पर ये सॉलिड रहते हैं। जैसे एनिमल फैट, जो जानवरों की चर्बी होती है वो आम दर्जा हरारत पर पिघलती नहीं है, वो सॉलिड रहती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑयल कंटेन इनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो तेल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। एंड सो आर लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होता है आम दर्जा उसमें वो माया की हालत में रहती हैं। जैसे प्लांट ऑयल एज ओलिव सच एज ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। जैसे पौधों के जो तेल होते हैं, जैसे ओलिव ऑयल होता है, कॉर्न जो ऑयल होता है, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, कॉर्न ऑयल एंड कोकोनट जो होता है कोकोनट ऑयल, ये वगैरह जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। आगे है फॉस्फोलिपिड्स। These लिपिड मेक द कोर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के अंदर जो हिस्सा होता है वो तमाम लिपिड का बना होता है। कोर होता है अंदर वाले हिस्से हैं। एज phospholipid molecule consist of 1 cholesterol, 2 fatty acid and a half phosphate group। जो फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल होते हैं उनमें एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। ये ग्लिसरॉल था, इसमें ये 3 फैटी एसिड लगे हुए थे फैट एंड ऑयल में, लेकिन यहाँ 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फोर ग्रुप लगा हुआ है ग्लिसरॉल में। आगे सोर्स एंड फंक्शन ऑफ लिपिड। जो सोर्स और फंक्शन क्या होते हैं लिपिड के, वो बताते हैं आपको। सोर्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लिपिड फ्रॉम एनिमल और मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, while sources of lipid from plant are nuts, seed, olive oil। जो लिपिड के मेन सोर्स हैं वो एनिमल जानवरों से हासिल होते हैं। वो उन जानवरों का गोश्त होता है और जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं वो लिपिड के बहुत अहम सोर्स हैं। जो जो सोर्स होते हैं प्लांट पौधों से हासिल होते हैं, हमें उसमें नट्स जो हम खाते हैं, सीड जो बीज होते हैं, और जैतून का तेल होता है। प्लांट सिंथेसिस ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड। जो पौधे होते हैं वो सिंथेसिस तेल को तैयार करते हैं और उन्हें बीजों के अंदर स्टोर करते हैं। सच एज सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी वाला फूल, सनफ्लावर ऑयल, उसका सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। इसमें जो होता है सनफ्लावर, सूरजमुखी का ऑयल, कोकोनट यानी नारियल का तेल, ग्राउंडनट होता है मूंगफली का तेल, और कॉर्न ऑयल मकई का तेल।
ये जो होते हैं ये पौधे तैयार करते हैं उन तेलों को और इन बीजों में स्टोर करते हैं। आगे फंक्शन, इनका काम क्या होता है। लिपिड आर मोस्ट एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल, जो लिपिड होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी इनमें पाई जाती है, वो मॉलिक्यूल हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी इनमें पाई जाती है। दे सर्व एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। ये जो होते हैं ये लंबे एनर्जी का रिजर्व करते हैं, यानी कि जखीरा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो चर्बी की शक्ल में होती है, और इन एडिपोज टिश्यू, जो टिश्यू चर्बी वाले होते हैं उनमें पाया जाता है। ये काम करते हैं होते हैं। When the body require energy, these stored lipid are broken down to release fatty acid and cholesterol, which can be used as a fuel for energy. जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो स्टोर लिपिड होते हैं जो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, जिससे एनर्जी भी निकलती है, यानी कि विच कैन बी यूज एज ए फ्यूल ऑफ एनर्जी। ये जो है एनर्जी के फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिपिड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा अहम रुकन हैं, कंपोनेंट हैं। लिपिड एज ए इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, ये इंसुलेटर होते हैं और जो अहम ऑर्गन होते हैं, जिस्म के अज़ा होते हैं, उनको प्रोटेक्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू सराउंडिंग ऑर्गन प्रोवाइड कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन। जो होते हैं एडिपोज टिश्यू वो ऑर्गन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसे आगे सम लिपिड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, कुछ जो लिपिड होते हैं वो हार्मोन्स को बनाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन और ड्राइड फ्रॉम लिपिड, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड से हासिल किए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। लिपिड हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो लिपिड होते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको जज़ब करने में मदद देते हैं, जैसे ए डी ई एंड के इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। अगेन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल दैट आर कंपोज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट दैट कंपोज अ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल होते हैं और कंपोज कुछ यूनिट्स के बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है 3 कंपोनेंट का बना होता है। पहला जो है पेंटोज शुगर, राइबोसोम और डॉक्सी राइबोज, ये राइबोज और डॉक्सी राइबोज का। दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप PO4। ये देखें N बेस है, ये पेंटोज है, ये न्यूक्लियोटाइड जनरल स्ट्रक्चर के उसका जनरल इसका ढांचा इस तरीके से वो बना होता है। These are 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आगे डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज मेड ऑफ डॉक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये जो होता है डॉक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बनना होता है। इन दिस न्यूक्लियोटाइड द पेंटोज शुगर इज डॉक्सी राइबोज
इसमें जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, वो पेंटोज शुगर है। वाइल नाइट्रोजो बेस में भी, जिनमें नाइट्रोजो बेस क्या हो सकती है, उसमें जो एडेनाइन है, थाइमीन, साइटोन और जेनोन, ये नाइट्रोजो बेस भी हो सकती है। आगे है इन 1933 US biologist James Weston and British biologist Frank Crick proposed the double helix model of DNA। उसने एक डबल helix मॉडल DNA का पेश किया। जो दो साइंसदान थे 1953 में, USA के एक अमेरिका का था बायोलॉजिस्ट जेम्स वेस्टन और एक बरतानिया का था बायोलॉजिस्ट फ्रैंक क्रिक। उन्होंने एक डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का पेश किया। अकॉर्डिंग दिस मॉडल, उनके मॉडल के मुताबिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, ये डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होते हैं। इट इज मेड ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की दो पट्टियां, स्ट्रैंड मतलब दो पट्टियां सी बनी होती हैं, उनके बने होते हैं। बास स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच, दो पट्टियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगा रही होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, लिपटी होती है, कोयल करना। द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें जो एक पट्टी होती है नाइट्रोजनस बेस की, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बनी होती है विद नाइट्रोजनस बेस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। जो नाइट्रोजन बेस जो अपोजिट होती है वो भी नाइट्रोजन बेस की बनी होती है, बेसिस की बनी होती है, जो उसके साथ बॉन्ड कार्य जुड़ी होती है। ये देखिए, ये दो पट्टियां हैं, एक स्ट्रैंड वन है, ये एक पट्टी है, ये दूसरी स्ट्रैंड, ये दूसरी पट्टी सी है, ये वाली, ये जो है ये दूसरे पर इन्हें कोयल कार्य होती हैं, इस तरह इलिक्स की शक्ल, इसे इलिक्स शक्ल बोलते हैं, इसमें होती है। जो ये सुर्ख रंग होते हैं, इनको यहाँ वादा किया गया है कि जो नीला रंग है वो साइटोसाइन का होता है, पीला एडेनाइन का होता है, और जो सब्ज रंग है वो जेनेनाइन होता है, और सुर्ख जो है थेमिनाइन का होता है। ये इसमें जो अंदर ये रंग है, इनको वादा इस तरीके से ये बने होते हैं, जुड़े होते हैं। द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस स्पेसिस, जो उसका जोड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस का, वो खास होता है, यानी एडेनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड, जो एडेनाइन की एक पट्टी होती है, फॉर्म पेयर, एक जोड़ा बनाती है विद थाइम ऑफ अपोजिंग स्ट्रैंड, जो मुखालिफ सीमत की जो पट्टी होती है उसके के साथ मिलकर एक जोड़ा बनाता है। एडेनाइन जो थाइमाइन, एक पट्टी की का एडेनाइन लेंगे और दूसरी पट्टी का थाइमाइन लेंगे, और जो जो मुखालिफ पट्टी होती है उन दोनों का एक जोड़ा बनेगा। सिमिलरली साइटोसाइन फॉर्म पेयर विद जेनुइन, इस तरह एक पट्टी का साइटोसाइन लेंगे और दूसरी का जेनाइन, ये मिलके जोड़ा बनाएंगे। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनाइन एंड थीमाइन, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे एडेनाइन और थीमाइन के साथ, एंड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसाइन एंड जेनाइन, और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे साइटोसाइन और जेनुइन के दरमियान। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए कंटेन द हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, ये विरासत की जो मालूमात हैं उनको ज़खीरा करता है, उनको रखता है, उन पर मुश्तमिल होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो मालूमात होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होती हैं। ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की जो एक सीक्वेंस है उनकी शक्ल में होती हैं। दिस सीक्वेंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन की तैयारी होती है, ये सीक्वेंस है अमाइनो एसिड ऑर्डर करता है, तरतीब करता है अमाइनो एसिड का ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान।
द सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसमें जो सेगमेंट होता है डीएनए का साइन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड ए जीन, जिसे एक जीन के बोलते हैं। यानी जो इसमें सेगमेंट होता है, ऐसा होता है डीएनए का इन विच जो सीक्वेंस होता है उसका न्यूक्लियोटाइड का डिटरमाइन करता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की तैयारी होती है, इसमें उसे कहते हैं जीन। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दोबारा बनने के दरमियान, डीएनए इज पास्ड फ्रॉम ए जनरेशन टू द नेक्स्ट, पैदाश यानी कि जब कोई नया जिस्म पैदा होता है, नया जानदार पैदा होता है, जो डीएनए होता है उसके एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। इन दिस वे, इस तरीके में डीएनए कैरीज हेरेडिटी इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह वो डीएनए जो होता है विरासत की जो मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। अगेन राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है? आरएनए। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि ये एक जैसी एक पट्टी पर मुश्तमिल होता है आरएनए। इट्स स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये जो पट्टी होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती है। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोज शुगर इंस्टेड ऑफ डॉक्सीराइबोज, ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है ये राइबो शुगर पर मुश्तमिल बजाय के डॉक्सीराइबोज के राइबोज की बजाय ये राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होती है। इन ना राइबोन्यूक्लियोटाइड में दी नाइट्रोजिनस बेस में भी एडेनाइन, इसमें नाइट्रोजिनस बेस जो होती है वो एडेनाइन की भी हो सकती है और सिल की भी हो सकती है, साइटोन्स की भी हो सकती है और जिनाइन की भी हो सकती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए की 3 इकसाम है। देखें ये आरएनए की स्ट्रैंड है, ये एक पट्टी है, ये वाली। इसमें जो नीले रंग का है वो साइटोसाइन है, पीले रंग का एडेनाइन है, जो ये जो रंग है ये न्यूक्लिक का और सब जिनाइन का है। आगे क्या हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन की तैयारी होती है तो ये जेनेटिक जो जीन की मालूमात हैं वो डीएनए से लेता है और राइबोसोम का पहुंचाता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तैयारी होती है। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, ये मखसूस ट्रांसफर करता है मखसूस अमाइनो एसिड को राइबोसोम की तरफ पहुंचाता है। इन ट्रांसफर का इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि करेक्ट सीक्वेंस हो, तरतीब हो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की बनने के दौरान ये जो है दुरुस्त मालूमात हों। आगे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए constitute the structure and functional component of ribosome, the nuclear machinery of protein synthesis, ये मुश्तमिल होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, बनाता है जिनके ढांचा बनाता है और जो काम होते हैं फंक्शनल जो कंपोनेंट होते हैं, काम करने वाले कंपोनेंट वो राइबोसोम के बने होते हैं। द सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर जो सेल की मशीनरी होती है वो भी वो प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती है। आगे द वर्किंग ऑफ डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए काम किस तरह करते हैं? द डीएनए मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं क्रोमोसोम पर वो
हजारों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होते हैं। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की जितनी मॉलिक्यूल की जितनी लंबाई होती है उनकी लंबाई के साथ दे आर स्पेसिफिक सेगमेंट, कर्व्स के साथ कुछ मखसूस टुकड़े लगे होते हैं, सेगमेंट लगे होते हैं, उन्हें जीन्स बोलते हैं। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो हर जीन होता है उसकी मखसूस सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है न्यूक्लियोटाइड की, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि मालूमात हासिल करता है जिसमें कि एक खास मखसूस प्रोटीन की बनावट जब होती है तो ये कुछ मालूमात लेके आता है। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन, जीन के काम के दौरान स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है डीएनए की, न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड, न्यूक्लियोटाइड कॉपी उसकी करता है, यानी उसकी एक जैसी और कॉपी बनाता है। दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये जो कॉपी होती है मॉलिक्यूल के मैसेंजर की शक्ल में होती है, आरएनए की शक्ल में होती है, यानी जो पैगाम इंसानी का पैगाम पहुंचाता है उसकी शक्ल में होती है ये कॉपी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA copy of our DNA is called ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोसेस होता है आरएनए का बनने का, कॉपी का, जो कॉपी ऑफ डीएनए की कॉपी बनती है जिसमें एमआरएनए बनता है, उसका उस प्रोसेस को जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द एमआरएनए कैरी द सीक्वेंस ऑफ इट न्यूक्लियोटाइड टू द राइबोसोम, जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर होता है आरएनए, वो एक सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड लेकर आता है, जो न्यूक्लियोटाइड से राइबोसोम की तरफ एक लेके आता है, आरएनए को, सीक्वेंस को लेकर आता है। द राइबोसोम रीड द सीक्वेंस, जो राइबोसोम है वो सीक्वेंस को रीड पढ़ता है, एंड जान स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को जान करता है, टू फॉर्म अ प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने के लिए। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन, इस स्टेप को ट्रांसलेशन यानी कि तर्जमा करना बोलते हैं। ये प्रोटीन है, ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन वाले, ये mRNA मूव टू साइटोप्लाज्म, ये mRNA साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करते हैं। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये जीन होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये वाली। ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से होगी, आरएनए mRNA यहाँ से ट्रांसलेशन की तरफ जाता है, यहाँ से साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है, फिर ये आगे ट्रांसलेशन की तरफ जाता है, ये राइबोसोम है यहाँ, ये वाला।